हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेके आए हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के 22 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है हमने मान लिया 100 रुपये है। ठीक है, जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था तो उसे 20% की हानि पर बेचेंगे तो हम कितने रुपये में बेचेंगे, तो आप कहोगे उसे 80 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 80 रुपये में नहीं बेचना, वो 480 में बेच रहा है। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480। क्लियर, 80 यूनिट बराबर 480। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 1 यूनिट बराबर मिल जाएगा 480 बटे में 80, यानी कि 6 रुपये। 1 यूनिट पर मिल जाएगा आपको 6 रुपये। अब आपसे पूछा कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमारी वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपये की। तो जब हम 100 रुपये की चीज पे 20% का लाभ कमाएंगे तो हम कितने में बेचेंगे, तो आप कहेंगे इसे 120 रुपये में बेचा जाएगा, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। तो 100 रुपये की चीज पे 20 रुपये का लाभ मिल रहा है तो 120 में बेची जाएगी। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपये थी तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 गुणा 6 यानी कि 720 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी 100 वाली चीज को जब 80 में बेचा जा रहा था, लेकिन वो कह रहा है 80 में नहीं, 480 में बेचा जा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपये, 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5:4 का अनुपात है, उसके फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है तथा हॉल का आयतन 1200 घन मीटर है, तो हॉल की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है। देखिए क्या सॉल्व करें इसे। देखिए, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है 5:4। तो हमने लंबाई मान ली 5x और चौड़ाई मान ली हमने 4x, और इस हॉल की जो ऊंचाई है वो हमने मान ली h। क्लियर। अब अब उससे आपसे कहा है कि उसके फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग। तो उसके फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जितना फर्श का क्षेत्रफल होता है उतना ही छत का क्षेत्रफल होता है। तो दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, ये आपका फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका डबल क्या हो जाएगा, मतलब इतना ही क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका छत का क्षेत्रफल। तो दोनों का जोड़ पूछा है, फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5x इंटू 4x। और ये जो क्षेत्रफल का योग दे रखा है ये किसके बराबर दे रखा है, उसकी दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। तो दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है 5x प्लस चौड़ाई 4x इंटू ऊंचाई यानी कि h। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखिए 5 चौक 20 दूनी 40, 40x² बराबर 5 4 9, 9 दूनी 18, 18x। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा आपका, देखिए x से x खत्म, कितना बचेगा, h बराबर बचेगा 40x बटे में 18। क्लियर, ये आपकी h की वैल्यू निकल के आ गई। अब कह रहा है कि उसका जो आयतन है वो कितना है, 1200 घन मीटर है। कितना है, 1200 घन मीटर है। देखिए, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन दे रखा है आपको 1200, लंबाई कितनी रखी है 5x, चौड़ाई कितनी रखी है 4x, ऊंचाई हमने मान रखी है h। अब इसको बराबर बराबर रख दीजिए। तो देखिए 1200 बराबर 5x इंटू 4x, और h की वैल्यू कितनी है 40x बटे में 18। अब यहाँ से सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए सॉल्व करिए इसको। देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा ये, देखिए 5 चौक 20, और 20 से कटेगा ये 6 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 9 बार। कितना आ जाएगा ये, 9 पंजे 45। और कुछ कटा बचने के लिए, और कुछ रह गया क्या, देखिए और कुछ बचा है तो बताइए। नहीं, और कुछ नहीं बचा। देखिए 2 से कट जाएगा ये आपका 3 बार, 9 तिया 27, यानी 27 बराबर x x x, यानी कि x बराबर 3। तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 27 का वर्गमूल, 27 का घनमूल कितना आएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है। तो देखिए लंबाई हमने कितनी मानी थी 5x, और चौड़ाई कितनी थी 4x। ये कितनी अधिक है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 5x माइनस के 4x बराबर x।
अंतर कितने का हुआ, एक्स का, और एक्स की वैल्यू है कितनी, 3। तो अंतर कितने का आया, 3 का आया। तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा, 3। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुने के साथ जोड़ने पर संपूर्ण का 7 गुने के बराबर है, तब भागों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमने दो भाग मान लिए, एक्स और वाई। पहली कंडीशन में कह रहा है कि एक भाग का 3 गुना यानी 3x दूसरे भाग के 10 गुने के साथ जोड़ने पर, दूसरे भाग कितना है, बाई, बाई का 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 बाई। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना मिलता है, संपूर्ण का 7 गुने के बराबर है। संपूर्ण कितना था, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितने गुने के बराबर है, 7 गुने के बराबर है। इंटू 7 कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस के 10 बाई बराबर 7x प्लस के 7 बाई। अब 3x इधर जाएगा तो 4x बचेगा, और 7 बाई इधर आएगा तो 3 बाई बचेगा, क्योंकि 10 बाई में से 7 बाई जाएगा, 3 बाई बचेगा। अब यहाँ से x अपन बाई कितना मिल जाएगा, x अपन बाई बराबर मिल जाएगा आपको, x अपन बाई बराबर 3/4। दोनों भागों का अनुपात कितना आ गया, 3:4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक रेलगाड़ी हावड़ा से बर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या आती। देखिए देखिए जब क्या हो, जब आपकी दूरी क्या दे रखी हो, फिक्स दे रखी हो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, डी है। कोई व्यक्ति जाता है इधर से इधर तो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और जब वापस आता है तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। मतलब जब दूरी, दोनों ही कंडीशन में दूरी क्या है, सेम है, तब औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है 2 गुना एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। तब आप औसत चाल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कब, जब दोनों के स्थानों के बीच की दूरी फिक्स दे रखी हो। ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता है और जिसकी आधी दूरी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब आप औसत चाल का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। जब दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या दे रखी हो, फिक्स दे रखी हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले के हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा, देखिए x की वैल्यू दे रखी है आपको 40 और y की वैल्यू दे रखी है 60 बटे में 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4×24 दूनी 48। चाल कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का राशन था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष राशन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि जो 300 सैनिक एक्स्ट्रा आए थे वो 3 दिन के बाद नहीं आते तो खाना कितने दिन और चलता। तो 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का खाना था, 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए, तो 3 दिन के बाद 300 सैनिक नहीं आते तो खाना कितने दिन और चलता। तो 27 माइनस की 3 यानी 24 दिन और चल जाता। तो 500 के हिसाब से 24 दिन खाना और चलता। अब यही खाने को अब कौन खाएगा, जो 300 सैनिक आ गए और प्लस 500 सैनिक पहले से थे, यानी 800 सैनिक इस खाने कितने दिन तक खाएंगे, हमने मान लिया x दिन तक खाएंगे। तो 500 गुणा 24 बराबर 800 गुणा x। देखिए 0 से 0 खत्म, 8 से कटेगा 3 बार, 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए एक आयताकार मैदान का परिमाप दे रखा है 480 मीटर। इसकी लंबाई ज्यादा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:3। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि ये कोई आयत है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है, तो इसका परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 5x मान लेते हैं, 5 अनुपात में दे रखी है तो 5x मान लेते हैं और 3x। ठीक है, क्योंकि अनुपात को जब भी हम हटाते हैं तो कोई ना कोई गुणक साथ में लेना पड़ता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं रखते। तो देखिए लंबाई आपकी हो गई 5x, चौड़ाई होगी आपकी 3x। अब देखिए 2 गुणा l, l की मतलब 5x और b की वैल्यू कितनी है 3x, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 दूनी 16x। अब 16x की वैल्यू कितनी दे रखी है 480 मीटर, क्योंकि परिमाप कितनी दे रखी है 480, तो ये हो जाएगा 480 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 480 बटे में 16 यानी कि 30। 480 बटे में 16 यानी कि 30 आ जाएगा, 30 पर कट जाएगा आपका। अब देखिए x की वैल्यू आपकी 30 आ गई, तो x की वैल्यू जब 30 आ गई तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 पंजे 15 यानी कि 150 हो जाएगी। यानी लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी 5x, 5 गुणा 30 यानी कि 150,
और चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी 3 गुणा 30 यानी कि 90। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 150 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 90। तो इन दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15 में 135, 135 पर 2 जीरो यानी 13,500 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 19 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए जब भी प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या दे रखी है उनका जो योग होता है वो क्या होता है, उन संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए 19 संख्या का जोड़ पूछा है तो 19 का वर्ग कितना होता है 361, तो इसका योग भी कितना हो जाएगा 361, ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए कल को आपको 20 का जोड़ प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्या का जोड़ पूछा जाए तो 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए। इसका आंसर कितना हो जाएगा 361। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरूट में 75 माइनस के अंडरूट में 175, अंडरूट बटे में अंडरूट में 48 माइनस के अंडरूट 112 का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए इसका मान कैसे निकालें, देखिए मैंने सवाल को अलग से लिख के रखा हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 75 को हम क्या ले सकते हैं, इस 75 को हम ले सकते हैं कि अंडरूट में 5 गुणा 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। इसको ले सकते हैं हम 5 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 सत्ते 175 बटे में इस तरह से इसको फैक्टर करिए। इसको हम ले सकते हैं 4 गुणा 3 और इसको हम ले सकते हैं 4 गुणा 7। क्लियर। अब देखिए, अब ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, कॉमन क्या 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना अंडरूट में 3, यहाँ से आपका 5 बाहर आ जाएगा, अंडरूट का 7 बाहर बचेगा, यहाँ से आपका 4 बाहर आ जाएगा, अंडरूट का 3 अंदर बचेगा और यहाँ से आपका 4 बाहर आ जाएगा, अंडरूट का 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब पूरी में से क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर से पूरी में से 5 और 5, यानी यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो कुल मिला के 5 बाहर आ जाएगा सब में से। बचेगा कितना अंडरूट का 3 माइनस के अंडरूट का 7, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना अंडरूट का 3 माइनस के अंडरूट का 7। अब देखिए दोनों सेम संख्या है, कट जाएंगे आपकी, कितना बचेगा 5 बटे में 4। 5 बटे 4 का मतलब होता है 1 सही 1 बटे 4। ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में 1 सही 1 बटे 4, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य कितना होगा। तो देखिए शेषफल का इकाई अंक कितना है 8, तो हमारे आंसर का भी इकाई अंक कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन एक ही दे रखा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपको ये वाला तरीका समझ में नहीं आया हो तो मैं एक दूसरे तरीके से भी बताया है, जो इससे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो आप वहाँ आके भी दूसरे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और इस तरीके को डिटेल में समझ सकते हैं किस तरह से इसका आंसर निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, x के 5% को x में जोड़ने पर x को कितने से गुणा करने के समतुल्य है। यानी x के 5% को x में जोड़ने पर x को कितने से गुणा करने के समतुल्य है। देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसे। देखिए आपके सुविधा के लिए बता देता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में मिलेगा आपको क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, आप आराम से वहाँ देख लीजिए डिटेल में कैसे बताया है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि जो शेषफल का इकाई अंक होगा वही आपका क्या मिल जाएगा, आंसर में इकाई अंक मिल जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए x के 5% को x में जोड़ने पर x को कितने से गुणा करने के समतुल्य है। तो x का 5% x गुणा 5/100 हो जाएगा, को x में जोड़ने पर x में जोड़ दिया। ठीक है, तो x को कितने से गुणा करने का, तो हमने मान लिया x को 22 से गुणा करने के समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होता है बराबर बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 5x प्लस के 100x बटे में 100 बराबर x इंटू 22। क्लियर। अब देखिए x से तो ये कट जाएगा, x पूरा कितना बचेगा, ये 105, कितना बचेगा 105, 105 बटे में 100 बराबर 22। तो ये हो जाएगा 22 बराबर 100 का भाग करने कितना आएगा 1.05। तो 22 की वैल्यू कितनी आ गई 1.05, यानी किसके बराबर है 1.05 के गुणा करने के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 का 40% तथा यानी प्लस 150 का 30% का मान बताइए। देखिए 200 का 40% कितना होता है 40 दूनी 80। ठीक है,
और 150 का 30% कितना होता है, 150 गुणा 30/100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 15×45 प्लस के 45, दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा 125, किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 125 के बराबर हो जाएगा। कैसे किया, 200 गुणा 40/100 प्लस 150 गुणा 30/100, रिपीट कर लेंगे, आपका इतना ही आंसर आ जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 50/x बराबर x बट्टे में 12.5 हो तो x का मान कितना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए देखिए ये सवाल दिया हुआ है आपको, 50/x बराबर x बटे 12 से 1/2, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो यानी x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² बराबर 50 इंटू 12.5, यानी 12 से 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणा 12 24 से 1 25/2, ठीक है, 2 से कटेगा ये आपका 25, तो x² बराबर आ जाएगा 25 इंटू 25 यानी कि 625, तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा आपका 625 का वर्गमूल यानी कि 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। देखिए या तो हमने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया, क्या कर दिया हमने 25 इंटू 25 करके पहले 625 कर दिया, फिर उसका वर्गमूल निकाल लिया। आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, यहाँ से x² बराबर 25 इंटू 25 दे रखा है, तो x बराबर सीधे आपका एक चीज बाहर आ जाती, कितना जाता 25 आंसर आ जाता आपका, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और आपसे ये पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी होती है, वो भी क्या होती है 2 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 का मान कितना होगा, यानी इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे। देखिए ये आपको दे रखा है 1, तो यहाँ लिख लीजिए 1, ठीक है, और 1 के बाद में कितने अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 3 अंक होता है पॉइंट का, है मैं 3 अंक पॉइंट के बाद 3 अंकों तक संख्या कही है, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 3 जीरो अपनी तरफ से लगा लीजिए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए और लिखते जाइए, जैसे 0.1 तो 0.1, फिर 0.01 0.01, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आएगा आपका, उधर खिसक गया है। फिर इसके बाद है 0.001 तो 0.001, अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 पॉइंट लगाइए और 1 का 1, कितना आ जाएगा 1.111, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्या दे रखा है आपका 0.47 का क्यू दे रखा है, यहाँ 0.33 का क्यू दे रखा है, फिर आपका ये सब दे रखा है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, यानी ऊपर जो बन गया वो क्या बन गया ए क्यू माइनस के बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस के बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो फॉर्मेट दे रखा है, ये जो फॉर्मेट दे रखा है वो आपका ये नीचे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, तो क्या होगा बटे में यही संख्या लिखी हुई है ए स्क्वायर प्लस के ए बी बटे में बी स्क्वायर, तो इससे तो ये आपका कट जाएगा ना, बचे कितना, जब हम इस वाले इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ए माइनस के बी लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, बटे में सेम संख्या लिखी हुई है, इससे तो ये कट जाएगी, बचेगी कितनी ए माइनस के बी बचेगी, और ए की वैल्यू कितनी है 0.47 0.47, और बी की वैल्यू कितनी है 0.33, आपको माइनस करना है, ए माइनस बी बचा था आपका, माइनस करते हैं कितना है 0.14, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.14। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाएंगे तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाई देगा 0.14, यानी ए माइनस के बी दिखाई देगा बस आपको, बाकी सब तो आपको कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 0.5 किसी अन्य संख्या के 0.07 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसके, मान लेते कोई संख्या एक एक्स है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपकी बाई है, तो एक्स का 0.5, देखिए एक्स का 0.5 बराबर है किसके, बाई के 0.7 के बराबर है। अब यहाँ से आपको एक्स और बाई का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालना है एक्स और बाई का अनुपात, देखिए ये कितना जाएगा, बाई इधर आएगा बटे में एक्स अपॉन बाई, और इधर बचा था 0.07 है, ठीक है, 0.07 बटे में कितना जाएगा 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसको पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, अंकों को समान करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ा लिया अपनी तरफ से, कितना हो गया, अब पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, कितना बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 7 और नीचे कितना बचेगा 50,
तो x अनुपात y बराबर कितना मिल जाएगा आपको 7:50, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 13 हो और उनके वर्गों का योग कितना हो 12 हो तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो देखिए, मान ली हमने कोई दो संख्याएं हमारी a और b, आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है 3, यानी a प्लस बी बराबर दे रखा है 3, और उनके वर्गों का योग दे रखा है यानी a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 12। क्लियर। अब आपसे पूछा है कि उनका गुणनफल कितना होगा, यानी a इंटू बी की वैल्यू पूछी है आपसे, a इंटू बी की वैल्यू पूछी है कितनी आएगी। अब देखिए, अब आपने ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए होगे, आप बचपन से तो नहीं मतलब 7th क्लास से पढ़ा होगा आपने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही पढ़ा था। अब इसमें वैल्यू रखते जाइए। देखिए, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ 12 रख लीजिए प्लस के 2ab। अब देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस के 12 प्लस के 2ab। अब 12 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 9 माइनस के 12 बराबर 2ab। क्लियर। अब देखिए 9 माइनस के 12 मतलब माइनस के 3 बचेंगे बराबर 2ab बचेगा, तो यहाँ से ab बराबर कितना मिल जाएगा माइनस के 3/2। ए बराबर कितना मिल जाएगा माइनस के 3/2। आपसे यही पूछा था कि ए बी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो दोनों संख्या गुणनफल कितना मिल गया माइनस के 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा माइनस के 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, बी की आय हमने 100 मान ली, तो ए की आय क्या है बी की आय से 40% कम है, बी की आय ए की आय कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि बी का 100 का 40% कितना होता है 40 ही होता है, तो 100 में से 40 घटाते हैं कितना बचेगा 60 बचेगा। तो यदि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी होगी 60 होगी। अब आपसे पूछा है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, तो बी की आय 100 है वो ए की आय से कितना अधिक है, आप कहेंगे 40 अधिक है। कितना अधिक है 40 अधिक है, किससे ए की आय से, तो बटे में किसका आएगा ए, यानी 60 आएगा। परसेंटेज में पूछा है तो गुणा कर देंगे 100 का। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज निकालना तो गुणा कर देंगे 100 का। तो देखिए 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 3 बार, और 2/3 इंटू 100 की वैल्यू कितनी होती है 66.66% होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि राइट आंसर क्या होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।